बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उसूली तौर पर और 360 ज़ाविये पर मुश्तमिल ख़बरें सुनने के लिए खुश आमदीद। आज आपको एक ऐसी कहानी से मैंने आगाह करना है, आपको ऐसी ख़बर देनी है जिसको हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे थे, लेकिन उसको बता इसलिए नहीं रहे थे कि हमें ये स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही थी कि बेसिकली OIC के इजलास के अंदर जो अफ़गानिस्तान से हट के चीज़ें की जा रही हैं उनका मकसद क्या है। और फिर कुछ 2-3 ऐसे डॉट्स थे आज से कोई हफ्ता पहले की बातों के, जो डॉट्स मिल नहीं पा रहे थे कि ये डॉट्स जो हैं वो इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ इस वक्त चल रही हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी चल रही हैं, पाकिस्तान के इदारों की जो पॉलिसी चल रही है, वो डॉट्स कहाँ पे मिलेंगे जाके और वो बात किस तरीके से जो है वो हमें समझ आएगी। तो आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है और पिछले सारे डॉट्स भी कनेक्ट हो गए हैं और OIC के हवाले से भी हमें जो कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर होगी। तो आपके सामने ही रखनी है बात कि किस तरीके से एक ही कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक ही इजलास के अंदर पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसीज़ क्या रहीं और अफ़गानिस्तान के साथ साथ OIC के अंदर और कौन सी बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं वो इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसीज़ के तहत की हैं। इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ हों या इदारों की पॉलिसीज़ हों, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही पड़ना इससे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए काम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। अच्छा, ख़बर ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक डैम्स के ऊपर चंदा इकट्ठा करना शुरू किया गया, जिसके ऊपर बड़े तनाज़ात इकट्ठे हुए, बड़ा उसके ऊपर शोर मचा और यहाँ तक कि जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने अपनी निगरानी के अंदर भी ये काम करने शुरू किए, लेकिन वो बाकायदा तौर पे कैंपेन रन होना शुरू हो गई कि वो पैसे जो हैं वो किस तरीके से और कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। अच्छा, उसमें एक इशू ये था कि जो डैम्स वहाँ पे बन रहे हैं, भाषा डैम बन रहा है, मोहम्मद डैम बन रहा है, ये डैम्स जो थे इनका इस्तेमाल के ऊपर भारत की तरफ से कुछ शोर मचना शुरू हो गया। भारत के पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें चलना शुरू हो गई कि हमें ये महसूस होना शुरू हुआ कि शायद उतनी तकलीफ़ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर भारत को अपनी किसी मसले के ऊपर नहीं होगी जितना पाकिस्तान के अंदर इस डैम्स के ऊपर हो रही। क्योंकि वो क्लेम ये कर रहा था कि पानी जो है वो गिलगित के रास्ते से आ रहा है और गिलगित जो है वो भारत के पानी को इस्तेमाल करता है और वहाँ से जो है वो तनाज़ा खड़ा कर रहा था। मामलात जो है वो बड़े इस तरह के थे। अच्छा, उसमें जो इन्वेस्टमेंट थी, जो पैसे थे, वो भी पाकिस्तान के बैंकों के पास इतने तो नहीं थे कि सिर्फ चंदे के ऊपर जो है वो डैम्स बने और सिर्फ इतना पैसा इकट्ठा तो नहीं हो गया था कि सारे जो है वो डैम्स वहाँ पे कम्प्लीटली तौर पे बना लिए जाएं। तो ये जो है आज पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी अचीवमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, OIC के इजलास के अंदर जहाँ अफ़गानिस्तान के हवाले से चीज़ें सामने आई, 31 नुकात हमने आपको बताए कि उस पर बात की गई और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पूरी दुनिया को एक इस्लामिक प्लेटफॉर्म के तौर पे पेश किया गया। उसके साथ साथ जो बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन्स मीटिंग्स थी, जो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने पूरी दुनिया से आए मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ की, उसमें 2-3 बड़े पॉइंट्स थे। ये वो ख़बर थी जिसको हम अभी तक मैं शाया नहीं कर रहा था, बता नहीं रहा था कि इसमें जब तक किसी चीज़ की तस्दीक ना हो जाए, सदाकत ना हो जाए, तो ख़बर नहीं देनी चाहिए। अच्छा, उन मीटिंग्स के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो क्राइसिस हैं उस हवाले से बातचीत हो रही थी और बड़े सारे मुल्कों के साथ जो है वो ये बात की गई कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको ठीक करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसमें पहला एक कदम जो था वो UAE ने बढ़ाया। हमने आपको एक बड़ा ज़बरदस्त, मैंने उसके अंदर डिटेलिंग के साथ आपको बताया था कि $15 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट जो है वो UAE पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। एक तो वो हुआ। दूसरा, उसके साथ ही जो है वो सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज ऐलान किया गया। अब आज जो है वो जो अभी तक की OIC के हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि इस्लामी तरक्याती जो बैंक है उसने 25 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की मंजूरी दी है पाकिस्तान के लिए और ये जो मंजूरी है, इस मंजूरी के तहत जो सबसे ज़्यादा इसमें मेन स्ट्रीम काम होगा वो डैम्स के ऊपर होगा
اور ڈیمز کون سے ہیں؟ یہ وہی ڈیم ہے محمد ڈیم ہے جو جن کے اوپر بھارت نے شور مچانا شروع کیا تھا. اب اس میں جو ہے وہ ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا جو ہے سپورٹ گرین کے حوالے سے اس میں پاکستان کو امداد ملے گی, اور کووڈ کے خلاف مہم جو ہے اور میڈیسنز اور جتنی بھی ڈوزز ہیں ان کے حوالے سے بھی پاکستان کو پیسے ملیں گے. اچھا یہ تو چیز ہوگی کہ ہمیں اسلامی ترقیاتی بینک کی طرف سے یہ معاملات جو ہو رہے ہیں. اب تھوڑا سا اس کو ڈیفنس اینالسٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. دیکھیں پاکستان نے اپنے آپ کو اگر باؤنڈریز کے اندر سٹرونگ کرنا ہے تو اس میں اس وقت جو سب سے بڑا میجر پارٹ بنا ہوا ہے وہ کشمیر کے بعد جو گلگت کا ایریا ہے وہ بنا ہوا ہے. بھارت یہ جانتا ہے, یہ بڑی جو ہے وہ انٹیلیجنس لیول کی رپورٹ ہے, بھارت یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے جو چائنا کا حصہ لداخ والا ایریا ہے LAC اور جو گلگت والا حصہ ہے اگر یہ حاصل کر لیا تو وہ نہ صرف اس پورے خطے کے سر پر بیٹھ جائے گا, اتنی پوزیشن پہ آ جائے گا, بلکہ وہ چائنا کو بھی اور پاکستان کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس پوزیشن پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ امریکہ کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا رشیا کے خلاف وہ علاقہ استعمال کرنے کے لیے. تو وہ ایک بڑا جو ہے وہ زبردست پوائنٹ ہے. اب اس ایک خبر کے اوپر اور اس ایک بات کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز اس بات سے کیسے بے خبر رہ سکتی تھی؟ یہی وہ وجہ تھی جس کے لیے گلگت کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا گیا. وہاں پر سیاحت کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ 35 سے 40 ملین ڈالر کمانے کے منصوبے جو ہیں وہ وزیر اعظم کی طرف سے بتائے گئے کہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ وہ کریں گے. اور آج جو ہے وہ انہی ڈیمز کے اوپر یہ جو فنڈ مل رہے ہیں اقتصادی امور کی جانب سے اسلامی ترقیاتی بینک نے جو دیے, یہ بھی وہاں پر ڈیمز بنانے کے بعد اس ایک منصوبے کو جو بھارت لیا بیٹھا ہے کہ ہم گلگت کے اندر لداخ کے اندر جو ہے وہ اپنی پوزیشن سٹرونگ کریں گے, اس کو ناکام کرتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ہم نے کہا کہ ایک تیر سے دو شکار عمران خان نے اور اسٹیبلشمنٹ کی حکومت نے کیے کہ OIC کے اجلاس کے اندر افغانستان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تمام لوگوں کو باخبر کیا, اور اپنے جو معاملات تھے جو ڈیفنس اسٹریٹجیز تھی اس کے اوپر بھی پاکستان نے الحمدللہ بڑے زبردست طریقے سے دنیا کو یہ بتایا ہے, خاص طور پہ جو پاکستان کے دوست ممالک تھے, کہ یہ پرابلمز ہیں اور ان کے سلوشنز کے اوپر بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ OIC کے اجلاس کے حوالے سے پاکستان کی ڈیفنس منسٹری اور اسٹریٹجیز پلاننگ جو ہے ان کے حوالے سے بہت بڑی جیت ہے کہ پاکستان اسی ایک ایریا کے اوپر کام کر رہا ہے. اور یہ خوشی کی بات بھی ہے میرے نزدیک کہ پاکستان بڑا بخوبی واقف ہے کہ اس کو کس طریقے سے کہاں پر جو ہے وہ دشمن کے خلاف کام کرنا ہے. تو اس ایک خبر کے ساتھ تفصیلی طور پہ آپ کو تجزیہ دینے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. آپ سے گزارش ہے, آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.